जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई। देखिए, आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन भी आ गया है और शायद अप्लाई होने का डेट भी, इसलिए अभी से भाई अब तैयारी में अब लग जाओ अच्छे से, क्योंकि पेपर भी आप जानते हैं कि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। एक 1.5-2 महीने मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा भाई। इसलिए अच्छे से भाई पढ़ते रहो, बेस को मजबूत करते रहो। देखिए, रीजनिंग चल रहा है। रीजनिंग में कल हमने आपको अल्फ़ाबेट बताया था, लुप्त संख्या। आज हम लोग चलेंगे भाई, भरेंगे। नया एक टॉपिक रहेगा, शब्दों का तार्किक क्रम रहेगा। इससे भी आपका कभी कभार प्रश्न बन जाता है। देखिए, 5 ही क्वेश्चन आना है, चैप्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पढ़ना तो सब है, क्योंकि सब जब आप पढ़े रहेंगे तो कोई भी प्रश्न आएगा, कहीं से भी आएगा, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग भाई देखिए, लाइक कमेंट करके जरूर बताया कि क्लास कैसी लगी। भाई आप लोग वीडियो थोड़ा शेयर और किया करें, अपने दोस्तों को भी जोड़े भाई, जो नए हों उनको बता दीजिए कि हाँ, मैथ भाई शुरू से चल रहा है, रीजनिंग भी आपका देखिए स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग अच्छे से भाई लेते हैं। क्योंकि 15 मैथ और 5 रीजनिंग है, तो 20 में मैं कह रहा हूँ, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो 100% एक आप 20-20 बना सकते हैं भाई। पूरा 20 का 20, एक भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं है, बस आपको शब्दों को देखना है, उसी के आधार पर होता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए, इसमें आपको क्रम वाइज इसको सीरीज के हिसाब से रखना होता है कि सबसे देखिए यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न आएगा छोटे से बड़ा ले जाना पड़ता है। मतलब कहेंगे तो इसको आरोही क्रम में, मतलब जो सबसे पहले छोटा रहेगा उसी से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है भाई, अवरोही क्रम में नहीं, ये नहीं कि बड़े से स्टार्टिंग करें। तो सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, छोटे क्रम से। चलिए बताइए, तालुका, राज्य, गली और गांव और जिला में सबसे छोटा क्या है। अब आप बताएंगे। देखिए गली, देखिए तालुका क्या होता है। तालुका होता है तहसील होता है। क्या होता है, तहसील, या इसी को परगना बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, परगना। तो सबसे छोटा अगर कहेंगे तो सबसे छोटा, क्योंकि गली गांव में क्या होती है, गली। देखिए गली रहेगी, गली से फिर क्या कहेंगे, गांव बनता है। मतलब जो गांव में कहे गलियां होती है ना भाई। ठीक है, तो यहां पर कहेंगे सबसे पहले क्या आएगा, तो गली आ जाएगा। गली के बाद क्या आएगा, तो गली से क्या कहेंगे, गांव का निर्माण। गांव से क्या बन जाएगा, तो गांव से देखिए, अब गांव से बड़ा कहेंगे परगना, क्योंकि तहसील होता है, क्योंकि एक जिले में कई तहसीलें होती है भाई। तो कहेंगे तालुका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तालुका। तालुका के बाद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जिला। क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जिला हो जाएगा। और जिला के बाद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए भाई, यहां पर तो सबसे देखिए, ये आपका क्रम वाइज हो गया। सबसे छोटे से मतलब सबसे गली, गली के बाद गांव, गांव के बाद तालुका, तालुका के बाद जिला, जिला के बाद क्या हो जाता है, कहेंगे राज्य हो जाएगा। अब चलिए नंबरिंग करते हैं। गली का कौन सा नंबर है, तो कहेंगे 3 नंबर है। कितना नंबर है भाई, कहेंगे 3 नंबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3। उसके बाद गांव का, तो गांव का देखिए कहेंगे 4 नंबर। 4 के बाद देखिए तालुका है, तालुका कहेंगे 1 नंबर। उसके बाद क्या है, तो कहेंगे जिला है, जिला किसका है, तो कहेंगे 5 नंबर। उसके बाद राज्य, राज्य क्या है, तो कहेंगे 2 नंबर। मतलब यहां पर कितना आ गया आंसर, कहेंगे 34 152। जिसमें होगा वही विकल्प क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। तो देखिए 34 152 किस में है, कहेंगे दूसरा ऑप्शन। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, तो कहेंगे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पुस्तक है, लुगदी है, लकड़ी का लट्ठा है, वन है और कागज है। अब आपको बताना है। देखिए सबसे पहले छोटे से बताना है आपको, बड़े से नहीं भाई, छोटे से बताना होता है। देखें इसको, यहां पर देखो भाई, सबसे छोटा अगर पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा और वन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, वन जाएंगे। कहां जाएंगे, कहेंगे वन जाएंगे। वन गए, वन के बाद वहां से भाई लकड़ी काटेंगे, लकड़ी का लट्ठा। तो कहेंगे दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा भाई, लकड़ी का लट्ठा। लकड़ी का यहां पर कहेंगे लट्ठा हो जाएगा। ठीक है भाई, लकड़ी का लट्ठा। लकड़ी का लट्ठा के बाद क्या आ जाएगा, देखिए लकड़ी का लट्ठा के बाद अब वो कट के जाएगा लकड़ी का लट्ठा, तो लुगदी बनेगा। लुगदी का मतलब होता है छोटे छोटे
भागों में उसको काटा जाएगा। ठीक है, तो लुगदी हो जाएगा, तो कहेंगे लुगदी, ये हो जाएगा लुगदी। लुगदी, लुगदी के बाद क्या हो जाएगा भाई? अब लुगदी के बाद आपका कागज बनेगा। क्या बनेगा? तो कहेंगे कागज बनेगा। कागज के बाद कहेंगे कागज से क्या निर्माण होगा? तो कहेंगे पुस्तक का निर्माण होगा। अब देखें यहां पर वन किस नंबर पर है? तो वन देखें यहां पर 4 नंबर पर है। अब देखिए 4 नंबर आपको दिख रहा है पहला, भाई यहां पर 4 नंबर किस में 4 दिख रहा है? कहेंगे चौथे ऑप्शन में। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा? राइट। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले 1, 4 नंबर और कहीं दिख नहीं रहा, आप इसी को क्या कर देंगे भाई? टिक कर देंगे। तो यहां पर या करना चाहें तो कहें 4। लकड़ी का लट्ठा 3 नंबर पर, और लुगदी किसमें? तो कहेंगे 2 नंबर पर, कागज 5 नंबर पर, और पुस्तक कहेंगे 1 नंबर पर। 43,251, और 43,251 चौथा ऑप्शन क्या होगा भाई? राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है डॉक्टर, बुखार, दवा, और उसके बाद कह रहा है दवा खाना कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या होगा? कहेंगे बुखार होगा। क्या होगा? तो कहेंगे बुखार। बुखार होगा भाई। बुखार के बाद क्या होगा? आप किसके पास जाएंगे? तो कहेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे। दूसरे नंबर पर क्या भाई? डॉक्टर। डॉक्टर के बाद अब वो भाई आपको दवा लिखेगा, लेकिन यहां पर अभी ये दवा का मतलब है उसको दवाई लेना है। तो डॉक्टर के बाद आप क्या करेंगे भाई? दवा खाना जाएंगे। कहां जाएंगे? दवा खाना। दवा खाना जाएंगे। उसके बाद वहां पर आपको क्या मिलेगा? तो कहेंगे दवा मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? दवा मिलेगी। तो यहां पर बुखार किस नंबर पर? कहेंगे 2 नंबर पर, डॉक्टर 1 नंबर पर, दवा खाना 4 नंबर पर, और दवा किस में है? तो कहेंगे 3 नंबर पर। इसका मतलब 21, 43 क्या होगा? आंसर होगा। और 21, 43 कौन सा ऑप्शन? कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है? सही है। अगर एक बार में भी आपको करना है तो सबसे पहले आप देख लो बुखार होगा। बुखार किस नंबर पर? कहोगे भाई 2 नंबर पर, और 2 नंबर और किसी में नहीं दिख रहा, इसी में दिख रहा है, तो आगे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है भाई, आपका इसी से प्रश्न बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा माँ, शिशु, दूध, उसके बाद रोना है, रोना के बाद क्या है भाई? मुस्कुराना है। अब यहां पर क्या होगा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा भाई? कहेंगे शिशु होगा। क्या होगा? शिशु। शिशु भाई क्या कहेंगे? रोएगा। क्या होगा? रोएगा, मतलब रोना। अब रोना जब रोएगा भाई तो माँ आएगी। क्या? माँ आएगी। माँ के बाद आएगी भाई उसे क्या? तो कहेंगे दूध पिलाएगी। यहां पर अगला क्या हो जाएगा? कहेंगे दूध। दूध पीने के बाद बच्चा क्या होगा भाई? मुस्कुराएगा। तो अगला नंबर किसका आ जाएगा? कहेंगे मुस्कुराना। अब नंबरिंग कर दो भाई। शिशु कौन से नंबर पर? कहोगे 2 नंबर पर है। रोना 4 नंबर पर है। उसके बाद माँ 1 नंबर पर। दूध कहेंगे 3 नंबर पर है। अब मुस्कुराना कहेंगे 5 नंबर पर है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 24, 135। और 24, 135 कौन सा ऑप्शन? कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और आसान होते हैं, लेकिन आपको एक बार समझना है, अच्छे से पढ़ते रहो, और हो सकता है इन्हीं में से आपका प्रश्न बन जाए, कुछ अलग से नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है इलाज, डॉक्टर, रोग, निदान और औषधि कह रहा है। अब यहां पर क्या होगा सबसे पहले भाई? तो कहेंगे सबसे पहले आपको रोग हुआ, रोग होने के बाद आप किसके पास जाओगे? कहोगे डॉक्टर के पास जाओगे। अब डॉक्टर भाई आपको क्या करेगा भाई? डॉक्टर आपको हाँ औषधि देगा। 1 मिनट यहाँ पर देख लें, चलिए एक लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख दें रोग। क्या हो जाएगा भाई? रोग हो जाएगा। रोग होगा तो उसके बाद आप किसके पास जाओगे? कहोगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या भाई? आपको समस्या बताएगा, मतलब आपके भाई इलाज का भाई आपका निदान करेगा, मतलब जो आपको प्रॉब्लम रहेगा उसके बारे में बताएगा, उसको बोलते हैं निदान। क्या बोलते हैं? निदान।
उसके बाद आपका निदान होगा। निदान के बाद क्या होगा भाई, आपको बताया जाएगा औषधि कौन सी लेनी है, तो औषधि होगा। औषधि के बाद, औषधि जब आप लेंगे तो कहेंगे इलाज होगा भाई, आप खाएंगे दवा तो आपका क्या होगा, कहेंगे इलाज हो रहा है, मतलब आप ठीक हो रहे हैं। यहाँ पर रोग, डॉक्टर, निदान, औषध, उसके बाद क्या होगा, इलाज। अब रोग का कौन सा नंबर है भाई, कहोगे रोग 3rd नंबर पर है, और आपको एक दिख रहा 3रा नंबर इसी में दिख रहा है, इसका मतलब यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 3, और डॉक्टर का कितना 2, और निदान 4 नंबर पर है, और औषध कितने पे, कहेंगे 5 पर, इलाज कितने पे, 1 पर। मतलब 32 451, पहला ऑप्शन क्या है भाई, राइट होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला कह रहा है। अब आप देखें सबसे पहले क्या होगा, इसमें घटित क्या होगा भाई, तो कहेंगे सबसे पहले अपराध होगा। क्या होगा, अपराध। अपराध भाई, जब अपराध होगा तब क्या होगा भाई, कहेंगे पुलिस आएगी, तो 2nd नंबर पर कहेंगे पुलिस। अब पुलिस आएगी भाई तो आपको पकड़ के लेके जाएगी, लेकिन अब आपको कहां, तो कहेंगे न्यायमूर्ति, मतलब आपको जज के पास पेश किया जाएगा, तो न्यायमूर्ति हो जाएगा, न्यायमूर्ति। उसके बाद भाई फैसला होगा। क्या होगा, न्यायमूर्ति जज भाई अपना फैसला सुनाएगा। फैसला सुनाने के बाद आपको दंड दिया जाएगा कि आप जेल जाओगे या आपको क्या किया जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फैसला के बाद दंड आएगा, तो यहां पर अगला क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दंड। तो यहां पर अपराध, अपराध किस नंबर पर है भाई, कहेंगे 3rd नंबर पर, पुलिस पहले नंबर पर, न्यायमूर्ति 4थे नंबर पर है भाई, फैसला 5 नंबर पर, और दंड किस में है, तो कहेंगे 2 नंबर पर। अब आंसर आ गया 31,452, और 31,452 कौन सा ऑप्शन, तो चौथा क्या होगा भाई, मिल रहा है, इसका मतलब यही क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, खिड़कियां, दीवारें, फर्श, नींव, क्या है भाई ये, नींव, छत और कमरा है। तो सबसे पहले देखिए घर बनाते हैं हम लोग तो क्या पड़ती है भाई, नींव पड़ती है। क्या पड़ती है, नींव। अब नींव पड़ने के बाद हम लोग दीवार बनाते हैं। दीवार बनाते ही क्या लगाते हैं भाई, उसी पर खिड़की लगाते हैं। अब खिड़की लगाने के बाद क्या होता है भाई, उस पर कहेंगे छत डाला जाता है भाई, ऊपर छत लगेगा। छत के बाद कहेंगे नीचे भाई फर्श होगा, तब वो एक क्या बनता है, कहेंगे कमरा बनकर तैयार होता है। तो यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, कहेंगे नींव। नींव, नींव के बाद कहेंगे दीवार, दीवारें। उसके बाद क्या होगा भाई, तो कहेंगे दीवार पर ही क्या भाई, खिड़कियां लगती हैं, खिड़कियां। खिड़कियां के बाद क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे छत पड़ेगा। क्या हो जाएगा, छत। यह भी नहीं कि पहले फर्श हो, फर्श नहीं होता, छत होगा भाई। तो यहां पर छत, छत के बाद फर्श, फर्श के बाद भाई क्या, वह एक कमरा बनकर तैयार होगा। क्या होगा भाई, कहेंगे कमरा बन जाएगा। अब कौन सा, देखिए न्यू, न्यू किस नंबर पर, कहेंगे 4 नंबर पर है। दीवार कितने नंबर पर, तो 2 नंबर पर। खिड़की 1 नंबर पर। छत 5 नंबर पर है भाई। और फर्श कितने पे है, तो कहेंगे 3 नंबर पर। उसके बाद कमरा कहेंगे 6 नंबर पर। मतलब 421 536, 421 536 कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, मिल रहा है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को भाई समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो आप लोग लाइक करें एक बार भाई। ठीक है, चलिए देखें अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न कह रहा पितामह, प्रपितामह, ये क्या है भाई, प्रतिपामह। ये प्र नहीं रहेगा भाई, ये रहेगा प्रपितामह। क्या रहेगा, प्रपितामह होगा ये, प्रपितामह। अगला है पौत्र, उसके बाद पुत्र है, उसके बाद क्या है भाई, पिता है। अब इसमें आपको बताना है सबसे छोटा कौन है।
तो सबसे छोटा जैसे आप अपने को ले लें, और अपने को ले लें तो भाई आपका कहेंगे पुत्र, पुत्र के बाद कहेंगे पोता आएगा, पोता को ही पौत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौत्र। स्वयं को आप ले लें, स्वयं में लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे भाई? आप खुद हो गए, तो कहेंगे आपका एक पुत्र होगा, पुत्र का क्या होगा? जो बच्चा होगा वो आपका पोता कहलाएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है? तो कहेंगे पोता है भाई, मतलब यहाँ पर है पौत्र। पौत्र है, पौत्र के बाद क्या हो जाएगा? पौत्र के बाद कहेंगे पुत्र, पुत्र हो जाएगा। अब पुत्र से मान लीजिए आपका पुत्र है तो आप उसके क्या कहलाए? तो कहेंगे पिता। क्या हो गए भाई? पिता। पिता के बाद जो पिता के पिता मतलब बाबा जी होंगे वो पितामह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पितामह। लेकिन जो आपके पिताजी के पिता रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? कहेंगे प्रापितामह। क्या हो जाएंगे भाई? प्रापितामह, प्रापितामह। अब इसमें आंसर देखें, पौत्र, पौत्र किस नंबर पर? कहेंगे थर्ड नंबर पर है भाई। पुत्र चौथे पे है, क्या है? चौथे पे है भाई। अगला पिता 5 नंबर पर है, पितामह 1 नंबर पर, और प्रापितामह कहेंगे 2 नंबर पर है। तो आंसर आ गया 34,512। और 34,512 कौन सा ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन क्या है भाई? राइट है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है परीक्षा, विज्ञापन, आवेदन, चयन, साक्षात्कार, नियुक्ति। देखिए भाई, सबसे पहले कहते हैं नोटिफिकेशन आता है, जैसे आपका एग्जाम ही मान लें। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब है विज्ञापन है। क्या है? तो कहेंगे विज्ञापन। यहां पर लिखें विज्ञापन। अब विज्ञापन आया तो विज्ञापन के बाद आप अप्लाई करोगे फॉर्म, अप्लाई करने को बोलते हैं आवेदन करना। क्या बोलेंगे? आवेदन। आवेदन किए भाई, अब मान लो आपका एग्जाम नहीं है तो उसमें बोल दे साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू है, तो आप क्या कहेंगे? साक्षात्कार, इंटरव्यू, साक्षात्कार। अब भाई आपका इंटरव्यू हो गया, अब आपको पता चलेगा भाई आपका चयन हुआ कि नहीं, आप पास हुए कि नहीं। तो अगला साक्षात्कार के बाद आएगा, कहेंगे चयन। यहां लिख दे नीचे, देखिए क्रम से लिख रहे हैं भाई, साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद कहेंगे चयन। अब चयन हो गया, चयन के बाद आपको मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ज्वाइनिंग लेटर को क्या बोलेंगे? कहेंगे नियुक्ति। क्या कहेंगे भाई? नियुक्ति, नियुक्ति। नियुक्ति हो गई भाई। अब क्या होगा? तो कहेंगे आप पर्यवेक्षक, मतलब अधिकारी बन गए, पर्यवेक्षक बन गए भाई। तो अगला क्या हो जाएगा? कहेंगे पर्यवेक्षक, या पर्यवेक्षक होता है भाई, पर्यवेक्षक। अब चलिए आंसर कैसे देना होगा भाई? विज्ञापन कहो सेकंड नंबर, देखो भाई सेकंड नंबर पर है, उसके बाद आवेदन थर्ड नंबर पर, फिर उसके बाद साक्षात्कार 5 नंबर पर है, उसके बाद आपका क्या है भाई? चयन होगा 4 नंबर, फिर नियुक्ति है, नियुक्ति कहेंगे 6 नंबर पर, और पर्यवेक्षक कहेंगे 1। मतलब आ गया 435, सॉरी 235 461, 235 461 थर्ड नंबर। देखिए आप एक ही में कर सकते, लेकिन हमारा काम आपको बताने के लिए पूरा समझना है क्या कैसे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। बालक, नौकरी, विवाह, नवजात शिशु और शिक्षा है। अब आप बताएं इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? पहले विवाह ही कर लेना है? नहीं भाई, देखो सबसे पहले आप क्या होगा भाई? कहेंगे एक नवजात शिशु, मतलब छोटा बच्चा होगा। यहां पर नवजात शिशु, नवजात शिशु। अब देखो नवजात शिशु होगा, अब मान लीजिए आप कहें, उसके बाद अब क्या होगा? वो बालक बनेगा भाई। क्या होगा? तो कहेंगे बालक बनेगा। भाई बालक हो गया तो कहां जाएगा? स्कूल जाएगा भाई शिक्षा ग्रहण करने। यहां पर कह दे शिक्षा। अब शिक्षा ग्रहण करेगा भाई। अब शिक्षा ग्रहण कर लिए, ये नहीं कि भाई शिक्षा के दौरान शादी विवाह कर लो, पहले क्या कर लो भाई? कमाओ, कुछ नौकरी कर लो भाई, हो जाओ। तो शिक्षा के बाद क्या होगा? कहेंगे नौकरी आ जाएगी। नौकरी के बाद क्या कर लो भाई? कहेंगे विवाह कर लें। यहां पर क्या हो जाएगा? ये विवाह हो जाएगा। अब नवजात शिशु, देखो भाई आप लोग भी ऐसा ही करना, पहले नौकरी कर लो, अच्छे से पढ़ लो,
पढ़ने के बाद शादी करो, फिर मौज ही मौज रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब नवजात शिशु किस नंबर पर है? कहेंगे 4 नंबर पर। बालक, बालक 1 नंबर पर है भाई। अब देखो उसके बाद क्या है, तो कहेंगे शिक्षा। कहेंगे शिक्षा किस पे है भाई? 5 नंबर पर है। उसके बाद नौकरी, नौकरी किस पर है? तो 2 नंबर पर है। विवाह किस पर है? तो कहेंगे अंत में है भाई। यहाँ पर 415, 23 और 415 और 23 किस पे है? तो कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या होगा भाई? राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए भाई, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा फल, फूल, बीज, परागण, कली। अब आपको इसमें बताना है भाई। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले कली होगी, मतलब अगर कली होती है, कली के बाद वो फूल बनता है। अब ये नहीं कि सबसे पहले आप कहें बीज, बीज नहीं, अगर इसमें फूल शब्द है भाई, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं, सबसे पहले कहेंगे कली होगा। अब कली के बाद क्या कहेंगे भाई? फूल होगा। फूल पे भाई परागण होगा, क्रियाएं होंगी, तब वो क्या बनेगा? कहेंगे फल बनेगा। और फल के बाद जो तैयार होगा वो बीज तैयार होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहेंगे सबसे पहले कली, कली के बाद क्या होगा? तो कहेंगे फूल। फूल से क्या भाई? फूल में परागण क्रियाएं होंगी, परागण, परागण से भाई क्या बनेगा? तो कहेंगे उसके बाद फल बनेगा। फल, उसके बाद क्या बनेगा? तो कहेंगे बीज बनेगा। अब आपका कली किस नंबर पर? तो 5। फूल किस नंबर पर? 2। परागण 4 नंबर पर। फल किस पे है भाई? 1 नंबर पर। और बीज कितना है? तो कहेंगे 3rd नंबर पर है। मतलब 524, 13, 524, 13 भाई, चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। देखिए अगला कह रहा पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। अब भाई अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सुनेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे? बताइए। देखिए कोई भी चीज़ होता है, पहले हम लोग सुनते हैं, मतलब इसको पढ़ना है भाई, कोई बोलेगा तो आप उसको सुनते हो। यहाँ पर क्या होगा? कहेंगे सुनना है। जब सुन लेते हो भाई तो उसे क्या करते हो भाई? सुनना है। अब देखिए सुनना, अगर आप विकल्प ढूंढोगे तो कहोगे 2 है। अब इसमें 4 नंबर, देखो मैच करते जाओ, अगर नहीं आता है तब भी आप इससे अपना कॉपी कर सकते हो भाई। 4 नंबर पर है भाई, जब आप सुन लेते हो तो उसको क्या करते हो? कहेंगे रिपीट करते हैं, बोलना, बोलते हैं। बोलना मतलब बोलेंगे जब उसी को पढ़ने के लिए निकालेंगे। जब पढ़ने के लिए निकालेंगे, पढ़ने के बाद उसे क्या करते हैं? लिखते हैं। इसमें देखिए गलत नोट निकालना, यह नहीं कि पहले पढ़ेंगे और सुनेंगे, सुनने के बाद क्या कहेंगे? कहेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे, ऐसा नहीं। इसमें सबसे पहला क्रिया होगा सुनने का। क्या होगा भाई? देखिए जो भाई एग्जामिनर के अकॉर्डिंग होता है, आयोग जो मानता है, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम होता है सुनना। क्या होता है? तो कहेंगे सुनना। सुनना के बाद क्या होता है भाई? उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। क्या कहेंगे? बोलना। बोलना के बाद क्या हो जाएगा भाई? देखिए बोलना के बाद हो जाएगा, कहेंगे हम लोग पढ़ना। क्या होगा? तो कहेंगे पढ़ना हो जाएगा। पढ़ना, पढ़ना के बाद क्या हो जाएगा भाई? कहेंगे लिखना हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? सुनना का हो जाएगा 2 नंबर, बोलना का हो जाएगा 4 नंबर, और पढ़ना का हो जाएगा 1 नंबर, और लिखना का कहेंगे 3rd नंबर। मतलब यहाँ पर 24, 13 और कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे 3rd ऑप्शन क्या होगा भाई? राइट होगा। देखिए आयोग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ भैया, जो आपके एग्जामिनर जो आपका मानते हैं वो यही मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न है भाई, कह रहा है शहद, फूल, मक्खी और मोम। अब इसमें आप बताएं। तो सबसे पहले क्या होगा भाई? कहेंगे फूल होगा। और फूल है भाई तो उसमें मक्खियां भाई मंडराएंगी, तो मक्खी। मक्खी के बाद भाई मक्खियां लेके जाएंगी भाई उसका रस निकाल के, तो क्या बनेगा? शहद। शहद आप निकाल लेते हैं, शहद के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं मोम। क्या बोलते हैं भाई? मोम बोलते हैं। तो क्या हो गया? कहेंगे फूल 2 नंबर, मक्खी हो गया 3 नंबर, शहद हो गया 1 नंबर, मोम हो गया 4 नंबर। मतलब 23, 14। क्या हो गया भाई? 23, 14। देखिए सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, यही आपका क्या है भाई? राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई, आपको जितना बताया जा रहा, आप इस पर प्रैक्टिस करें। करना ऐसे ही होता है, इसको सीक्वेंस के हिसाब से बिठाना होता है कि मतलब कौन पहले आएगा, और आरोही क्रम में बिठाना होता है। मतलब आपको छोटे से बड़ा लेके जाना पड़ता है।
तो आप लोग भाई इसको अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करें, इसमें और कुछ नहीं है। बस आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका भाई होगा, और एग्ज़ाम भी भाई आपका अच्छे से निकल जाएगा। इसलिए अभी से भाई मेहनत करते रहो और नोट्स अच्छे ढंग से बनाते रहें। ठीक है भाई, वीडियो को खूब शेयर किया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।